अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म देने से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B, जिसमें हमने एक और तरह की वेरिएशन के बारे में बात करनी है, एक और तरह की प्रोपोर्शन के बारे में बात करनी है, जिसका नाम है इनवर्स प्रोपोर्शनल। कौन सा जी? इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें चीज़ें उल्ट हो रही होती हैं। उल्ट किस तरह से? यानी अगर मैं आपको समझाऊँ, हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल ली थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इससे पहले हम डायरेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि जो दो दोस्त होते हैं, वो अगर उनमें से एक पार्टी कर रहा है तो दूसरा भी उसके साथ पार्टी कर रहा होगा, अगर वो वाकई दोस्त हैं। अगर एक रो रहा है तो उसके साथ बैठा दूसरा इंसान भी गमगीन होगा, यानी अगर वो उसका दोस्त है। अच्छा, अब अगर अगर यहीं ये था डायरेक्ट वेरिएशन एग्जाम्पल, अगर यहीं मैं दोस्त को रिप्लेस करता हूँ दुश्मन के साथ, तो मुझे बताएं, अगर एक दुश्मन हंस रहा है तो दूसरा उसका जो दुश्मन है वो क्या कर रहा होगा? रो रहा होगा। ठीक हो गया कि वो क्यों खुश है। ओके, और अगर एक दुश्मन रो रहा है तो उसका दूसरा साथ जो है, साथ वाला जो है, वो क्या कर रहा होगा? हंस रहा होगा। ओके, अच्छा, तो अब इसी बात को हमने कन्वर्ट करना है अपनी मैथमेटिक्स में, जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल पे। ठीक है जी। इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होगा? एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होगी, एक अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही होगी। अब देखना है हमने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है ना, उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, कौन सी हैं जो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन को शो कर रही हैं? तो जरा पहले देखें, द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बायज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। पेंसिल्स और उन्हें ख़रीदना, जो कॉस्ट है उनकी, आपस में देखें। अगर मैंने 5 पेंसिल्स खरीदी हैं 50 रुपीज़ की, अगर मैं 10 खरीदूंगा तो क्या मुझे 20 रुपीज़ में पड़ेंगी? नहीं। अगर मैं पेंसिल इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो मेरी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। अच्छा जी, द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ओके, यानी फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जो हमारे पास है ना, एक टब है, उसको हमने फिल करना है। अगर मैं जो उसमें टैप यानी पानी जो फिल कर रहा हूँ, अगर मैं स्लो स्पीड से भर रहा हूँ तो, और यानी उसको भरने की जो क्वांटिटी है वो और टाइम, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है? देखें, जितने ज़्यादा टैप्स उसमें टब में भरते जाएंगे उतना ही टाइम कम होता जाएगा। अगर मैं टैप्स को कम करता जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगता जाएगा। देख रहे हैं आप, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, इसका सी पार्ट, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। यानी कुछ लोग हैं जो क्या बना रहे हैं? रोड बना रहे हैं, और रोड बनाते हुए उनको जो टाइम लग रहा है, बताएं ज़रा। अगर 5 लोग जो है ना रोड बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, या 10 लोग बना रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा? देखें, 5 लोगों के बनाने पे लगेगा। तो इससे ये पता चला कि लोग अगर बढ़ाते जाएंगे तो जो टाइम है वो कम होता जाएगा, लोग अगर कम करते जाएंगे तो टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? इनवर्स रिलेशन है। ओके, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ द कैटल्स टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फोडर। ओके, यानी हमने कुछ मवेशी यानी कुछ भेड़ बकरियों को हमने खाना खिलाना है। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होंगी उतना ज़्यादा खाना होगा। ऐसे ही है ना, जितनी कम भेड़ बकरियां उतना कम खाना। इससे हमें ये पता चला ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन नहीं है। ओके, इसके बाद द नंबर ऑफ कैटल्स टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फोडर। एक हमने खास अमाउंट रख दी, यानी फॉर एग्जांपल हमने 5 kg जो है ना उनकी खुराक रख दी, और हमने कहा जी आ जाएं जी भेड़ों बकरियों आ जाओ। अगर 10 आती हैं तो वो जितना खाने में टाइम लगाएंगी, अगर मैं 20 बुला लेता हूँ तो आप देख रहे हैं ना टाइम जो क्या कर रहा है, जितना जितने मवेशी ज़्यादा होते जाएंगे, जितनी जितनी कैटल ज़्यादा होती जाएंगी, हमारे पास टाइम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इससे ये हमें पता चला ये वाला रिलेशन जो है ये भी हमारा इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद चलते हैं हमने इनवर्स रिलेशन वाले क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। तो ये हमारे पास पहला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है जी, उसने कहा 8 मैन हैं कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा जी याद रखिएगा, जो रिलेशन बनेगा ना वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। आगे हम बना रहे थे डायरेक्ट रिलेशन, यानी हम क्या करते थे? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y करते थे। अब हमारा इनवर्स रिलेशन बन रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज, तो उसमें क्या करते हैं हम? याद रखिएगा, उसमें हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है ऐसे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। यानी किसी चीज़ को इन्वर्स करना हो तो क्या करते हैं? हम उसको उल्ट लिख देते हैं। उल्ट देखें, ये सामने डायरेक्ट थे ऐसे, अब ये हैं इन्वर्स, एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एक्स अगर हम 8 मैन लेते हैं तो हमें वाई लेना पड़ेगा 12 डेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वही काम करना है जैसे हम के फाइंड किया करते थे। कैसे? अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k/y। ऐसे ही है ना, यहां से हमें मिलेगा k इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी देखें x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया,
ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। अब हमसे वो x पूछे या y पूछे, हमने इस इक्वेशन के ज़रिए से बता देना है। अच्छा चलें जी देखते हैं, ये हमने इक्वेशन यूज़ करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ही आपको कोई सवाल आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पकड़ना है और इसमें वैल्यूज रिप्लेस करके k की फाइंड करनी है वैल्यू, उसके बाद आपको जो पूछेगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखते हैं जी किस तरह से लें जी। तो ये यहाँ पे पहले k फाइंड करेंगे। k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 8 मैन एंड 12 डेज, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 8 जार क्या होता है, 96। चलें जी 96 आ गया। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 96। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 96। अब अगली बात हमने सुननी है, मैंने पहले भी कहा था जैसे ही सवाल आए डायरेक्ट के या इनवर्स के, हमने क्या करना है, सबसे पहले के फाइंड करना है, बाकी बातें बाद में। अब वो कहता है फाइंड द टाइम टेकन 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब हमने क्या करना है जी, k इज इक्वल टू एक्स वाई था हमारे पास, यहाँ पे k की वैल्यू है 96। x अगर हमने वो x लिया था, यहाँ पे हमने किया x और y में अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं मल्टीप्लाई, उसमें जो है ना डिवाइड हो रही होती थी, इसलिए हमें पता होना चाहिए था कौन सा x है और कौन सा y है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है, बिलफर्ज अगर हमने y फाइंड करना है, जो हमें दे दी गई है उसको हमने k पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है जी, तो क्या है जी, हमारे पास 6 है। तो मैं आपको बताता चलूँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 1 जार एंड 6 12 जार, नहीं 12 जार नहीं, 14 जार होगा। ठीक है जी, 14 जार 14 6 जार 96। चलें, तो अब हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास 8 मैन थे, वो लगाएंगे कितने डेज, 12 डेज। तो अगर हमारे पास मैन 6 हो जाए तो हमारे पास वो लगाएंगे, नहीं ये 14 नहीं आना चाहिए, ये आएगा 2 3 जार एंड 2 8 जार, सॉरी 2 4 जार एंड 2 8 जार। देन अगर हम इसको करते हैं 3 1 जार एंड 3 6 जार, तो ये बनता है 16 डेज। क्या बनता है ये, 16 बनता है। ओके, तो यहाँ पर अगर 6 मैन होंगे तो वो लगाएंगे 16 डेज सेम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बस यही फाइंड करना था। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे उसने कहा जी 35 डेज हैं, 35 वर्कर्स हैं जो कि अपना काम खत्म कर रहे हैं 16 डेज के अंदर। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। के कैसे फाइंड होता है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा आपने मुझे बता देना है। ओके, उसके बाद बॉस वांट्स टू कंप्लीट इन 14 डेज। बॉस चाहता है कि जी जो प्रोजेक्ट है ना वो 14 डेज में कंप्लीट हो। अच्छा, अब इसका आंसर देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, हमें इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 35 मल्टीप्लाइड बाय 16, आंसर इज 560। क्या आंसर आया हमारे पास, 560। अब हमने फाइंड करना है जी 14 डेज में कितने वर्कर्स यही काम कितने वर्कर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तो k इज इक्वल टू होता है हमारे पास x y, k हमारे पास है 560, x हम क्या लेते हैं, हमारा है जी 14 डेज, y हमने फाइंड करना है, 14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर देगा 4 एंड 40 आंसर देगा हमें, यानी y इज इक्वल टू हो गया 40। हमें वर्कर्स चाहिए हैं 40। उसने हमें ये नहीं पूछा कि हमें वर्कर्स कितने चाहिए होंगे, उसने हमें पूछा है कि 35 तो हमारे पास पहले हैं और कितने ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नीड 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5 मोर वर्कर्स, 5 मोर वर्कर्स to complete our project in 14 days। यानी हमें कितने और वर्कर्स चाहिए, 5 वर्कर्स चाहिए, और ताकि हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो 16 डेज़ की बजाय 14 डेज़ में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बातें आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।